Hey, good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. I'm your computer teacher, and today we are going to start our very first chapter, which is computer network. So, in our previous classes, we have already studied about what is a network, and in this, we will going to learn in detail about computer networks. So, without wasting any time, let's start the chapter. The name of our chapter is Computer Network, and the topics which we will discuss here are what is computer network? Types of network, network devices, network architecture, wireless networking technology, network topology, and protocol. So let's begin. Firstly, we need to understand about computer network. So computer network basically एक सिस्टम होता है of interconnected computers या फिर devices जो एबल होते हैं टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दैट मीन्स वो जो कंप्यूटर्स और डिवाइसेस हैं जो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ में वो कम्युनिकेट करते हैं. दैट मीन्स शेयर करते हैं या रिसीव करते हैं डेटा फ्रॉम ईच अदर एंड शेयर ऑल्सो रिसोर्सेज सच एज फाइल्स, प्रिंटर्स और इंटरनेट एक्सेस. नाउ ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये अलाउ करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिवाइसेस आइदर लोकली और अक्रॉस द ग्लोब depending on the type and scale of the network. Now, basically, what is need for network? जो network होता है उसकी need क्यों होती है हमें? The need for a network arises from the numerous benefits. यानी कि जो need होती है किसी भी network की उसके बहुत सारे benefits की वजह से हमें उसकी जरूरत होती है और उसकी functionalities की वजह से जो वो हमें provide कराता है. Now, especially in terms of communication, resource sharing होती है, data management होता है and overall efficiency हमारे को ये provide कराता है. Networks enable करते हैं interconnection of computers and devices जो facilitate करता है seamless interaction between them. Now, data and information sharing. Data and information sharing refer करता है एक ऐसा process of making data accessible जिसमें कि हमारा जो data है वो एक्सेसिबल हो टू अदर्स. दैट मीन्स जो दूसरे डिवाइसेस या कंप्यूटर्स हैं वो भी उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं नॉलेज बिटवीन इंडिविजुअल्स, systems or organization. In today's digital age, sharing data and information is essential for collaboration, decision making and efficient operations across various sectors जैसे business, education, healthcare and government. तो सभी हमारे पास जो मोस्टली फैक्टर्स होते हैं या ऑपरेशंस होते हैं अक्रॉस द ग्लोब उन सब में ही हमें डेटा शेयरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है जिसमें हमें ये नेटवर्क्स हेल्प करते हैं. नाउ व्हाट इज हार्डवेयर शेयरिंग? Hardware sharing refers to the practice of allowing multiple users or systems to access and utilize same physical hardware resource. यानी कि हार्डवेयर शेयरिंग होता है जब मल्टीपल जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर मल्टीपल जो डिवाइसेस हैं उन वो अलाउ किए जाता है उनको अलाउ किया जाता है कि वो फिजिकली हार्डवेयर रिसोर्स को जो भी हमारा हार्डवेयर रिसोर्स है उसको शेयर कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं एट द सेम टाइम. In a networked environment, hardware sharing makes it possible for multiple devices. एक नेटवर्क के अंदर जो हार्डवेयर शेयरिंग होती है वो मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ करती है या फिर यूजर्स को कि वो सेम हार्डवेयर कंपोनेंट्स शेयर कर सकते हैं सच एज प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइवर्स, स्कैनर्स एंड अदर पेरिफेरल्स without needing individual physical access to each device. Now, what is software sharing? सॉफ्टवेयर शेयरिंग रेफर करता है किसी भी ऐसी प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस. यानी कि इट रेफर्स टू अ प्रैक्टिस जिसमें हम क्या बनाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स बनाते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं टू मल्टीपल यूजर्स या फिर सिस्टम्स ऑफन विद इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट. एक नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस या फिर प्रोग्राम्स जो मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं उसको सॉफ्टवेयर शेयरिंग बोला जाता है. ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को टू शेयर द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट द नीड फॉर ईच यूजर टू ओन अ सेपरेट लाइसेंस और इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोग्राम. इसमें सेपरेटली किसी भी डिवाइस में हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, उसमें इजीली शेयरिंग हो जाती है विद इन अ नेटवर्क एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर फंड्स. तो ट्रांसफरिंग फंड रेफर करता है एक ऐसा प्रोसेस ऑफ मूविंग मनी. एक ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम मनी का मूवमेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर वेदर बिटवीन इंडिविजुअल्स, चाहे इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा हो, ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के. एंड दिस कैन बी डन थ्रू वेरियस मेथड्स डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है उसके हिसाब से बहुत सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ मनी फ्रॉम one location to another.
बहुत सारी अलग टेक्नोलॉजीज होती हैं एंड सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन योर कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, जब आपका कंप्यूटर एक नेटवर्क का पार्ट होता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं किसी केबल के थ्रू या फिर किसी अदर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, यू कैन बिकेम अ नेटवर्क यूजर। तो उस टाइम पे आप एक नेटवर्क यूजर बन सकते हो एंड कैन शेयर फाइल शेयर कर सकते हो, फोल्डर्स, कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे प्रिंटर्स अटैच्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स। ये commonly used resources होते हैं that refer to a local resource। सर्वर एंड वर्क स्टेशन, सर्वर एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसको डिजाइन किया जाता है टू प्रोवाइड सर्विसेज, रिसोर्सेज और डेटा टू अदर कंप्यूटर्स नोन एज क्लाइंट्स। यानी कि एक नेटवर्क के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्लाइंट्स भी बोलते हैं। ओवर अ नेटवर्क, सर्वर्स आर टिपिकली मोर पावरफुल, सर्वर्स जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एंड हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू रेगुलर पर्सनल कंप्यूटर्स। जो सर्वर्स होते हैं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज्यादा होती है और वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू द पर्सनल कंप्यूटर्स। दे आर डिजाइन्ड टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम क्लाइंट्स, मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज। नाउ व्हाट इज वर्कस्टेशन? वर्कस्टेशन एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होता है जिसको डिजाइन किया जाता है फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए जो रिक्वायर करती हैं मोर प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड ग्राफिकल कैपेबिलिटीज दैट स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। वर्कस्टेशंस को हम यूज करते हैं फॉर टास्क सच एज 3D रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इन सब चीजों के लिए हमारे को वर्क स्टेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क की एडवांटेजेस क्या होती हैं? कंप्यूटर नेटवर्क ऑफर करता है एक वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स बोथ फॉर पर्सनल यूजर्स एंड बिजनेसेस। तो सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन इन वन सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के अंदर यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। द इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली शेयर्ड विद अदर्स। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर बिकॉज यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग होती है, दैट मीन्स हार्डवेयर शेयरिंग। रिलायबिलिटी इम्प्लाइज बैकिंग अप इंफॉर्मेशन। इफ अ सिस्टम क्रैशेस, अगर कोई सिस्टम क्रैश हो जाता है देन द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ऑन अनदर वर्क स्टेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है उस सिस्टम में वो हम दूसरे वर्क स्टेशन से भी एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। Now, people will have access to all the information they need to get and share through email and instant messaging, which saves the time and money in passing information. Reduce करता है installation cost को, user authentication process to secure the data. What are the types of network? Network के कौन कौन से types होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं which is based on various criteria, जैसे they can be different in size, range and purpose. Here are the common types of computer network. Firstly, it is LAN, which is local area network. So local area network वो नेटवर्क होता है जो लिंक करता है कंप्यूटर एंड डिवाइसेस को विद इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। जब एक लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कंप्यूटर से डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं एक नेटवर्क के थ्रू, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है। एंड ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज मोस्टली यूज्ड इन होम, स्कूल, कंप्यूटर लैब, office building or a closely located group of buildings. The devices in LAN are typically positioned within a range of 100 to 300 meters from one another. तो इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, उनका जो डिफरेंस या डिस्टेंस होता है बिटवीन देम वो 100 to 300 मीटर्स वेरी करता है। इफ यू हैव अ होम नेटवर्क विद 2 और मोर कंप्यूटर्स, अगर आपका कोई होम नेटवर्क है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, या फिर you are at your school जहाँ पे more than 20 computers are connected to each other, then you are on a LAN. Now each computer or device on the network is a node. एक नेटवर्क के अंदर जो भी कंप्यूटर या डिवाइस होता है जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, उसको नोड बोला जाता है। ऑफन द नोड्स आर कनेक्टेड टू द LAN via cables. जो नोड्स होती हैं दैट मीन्स जो कंप्यूटर होता है, जो डिवाइसेस होते हैं वो एक केबल के थ्रू LAN नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। LAN can either work with cables and hubs or wirelessly. A wireless local area network is also known as WLAN. Now, the next network is MAN, which is Metropolitan Area Network. So, Metropolitan Area Network एक type of computer network होता है जो cover करता है
एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया देन अ लैंड, यानी कि जो लैंड जितना एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है उससे ज्यादा अगर हमें कवर करना है तो हम मैन का यूज करेंगे, बट ये स्मॉलर होता है इन स्कोप कंपेयर टू वैन विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में मैन इज ऑल्सो अ स्मॉलर वन। नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन यूजुअली कवर करता है एक सिटी को या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया को जो लिंक करता है मल्टीपल लैंड्स एंड बिल्डिंग्स विद इन दैट रीजन। यानी कि जब हम मल्टीपल लैंड नेटवर्क्स को कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक मैन नेटवर्क फॉर्म करता है। मैन्स आर बिल्ट टू डिलीवर हाई स्पीड हाई कैपेसिटी डेटा ट्रांसमिशन एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, supporting businesses, organizations, and institutions throughout the metropolitan area. फिर next comes is PAN, which is Personal Area Network. Personal Area Network is a network जो connect करता है personal devices को such as laptops, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, प्रिंटर्स विद इन एन इंडिविजुअल्स वर्क स्पेस। यानी कि एक इंडिविजुअल का जो वर्क स्पेस होता है उसके अंदर जब वो अपने पर्सनल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है थ्रू अ नेटवर्क, उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। दिस कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश्ड यूजिंग वायर्ड टेक्नोलॉजी लाइक नेटवर्क केबल्स थ्रू अ राउटर। हम राउटर की मदद से नेटवर्क केबल्स को कनेक्ट करा सकते हैं या फिर वायरलेस मेथड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं जैसे ब्लूटूथ और वाईफाई। नाउ जो पैन होते हैं वो एनेबल करते हैं एक सीमलेस फाइल एंड म्यूजिक ट्रांसफर बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस। नेक्स्ट कम इज नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस कौन से होते हैं? नेटवर्क डिवाइसेस वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं टू कनेक्ट एंड मैनेज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस विद इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर जब हमें डिफरेंट डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराना होता है उसके लिए हमारे को नेटवर्क डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनेबल करते हैं डेटा शेयरिंग को, कम्युनिकेशन को एंड रिसोर्स एक्सेस अक्रॉस द नेटवर्क। तो फर्स्ट इज कंप्यूटर। प्राइमरी फंक्शन जो होता है किसी भी नेटवर्क का वो होता है टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स एनेबलिंग यूजर्स टू वर्क मोर एफिशिएंटली। these connected computers do not need to be the same type। ये जो connected computers हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सारे कंप्यूटर्स सेम टाइप के हों विद इन द नेटवर्क। तो फॉर इंस्टेंस अ नेटवर्क कैन इंक्लूड अ मिक्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। ऐसा हो सकता है कि एक नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर है वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है सच एज IBM कंपैटिबल सिस्टम एंड मैकिंटोश, एज वेल एज कोई पोर्टेबल डिवाइस हो सकता है जैसे लैपटॉप एंड टैबलेट और पीसी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच इज NIC, ये जो कार्ड होता है ये एक डिवाइस होता है जो एनेबल करता है किसी भी कंप्यूटर को टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। जब ये भी एक तरीके का नेटवर्क डिवाइस है, इट इज अ कार्ड बट इट इज अ डिवाइस जो मदद करता है कम्युनिकेशन में बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। ये कंटेन करता है हार्डवेयर एड्रेस को विच द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूजेस टू आइडेंटिफाई सिस्टम्स विद इन द नेटवर्क, ensuring that data is transferred to the correct destination। ये ensure करता है कि जो डेटा है वो उसकी करेक्ट डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इज कनेक्टर। तो कनेक्टर बेसिकली एक डिवाइस होता है जो ज्वाइन करता है दो नेटवर्क्स को टुगेदर। द मोस्ट कॉमन कनेक्टर्स आर, फर्स्ट हमारे पास होता है पहला कनेक्टर है हब। तो हब इज बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस। एक बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को या फिर नेटवर्क डिवाइसेस को इन लोकल एरिया नेटवर्क। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट। ये एक सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन, रिसीविंग डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स को रिसीव करता है फ्रॉम वन डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट करता है उनको टू ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइसेस। हब ऑपरेट करता है एट द फिजिकल लेयर ऑफ अ OSI मॉडल एंड do not distinguish between devices or direct traffic efficiency। नेक्स्ट हब के पास हमारे पास आता है स्विच। तो स्विच क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस को विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड फैसिलिटेट करता है एफिशिएंट डेटा ट्रांसफर। अनलाइक अ हब, जो स्विच है वो ऑपरेट करता है एट डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल, मेकिंग इट मोर इंटेलिजेंट बाय डायरेक्टिंग डेटा पैकेट्स ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट। यानी कि जो हब होता है वो क्या करता है? डेटा को सेंड करता है टू ऑल द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड। लेकिन स्विच क्या करेगा? स्विच सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट यानी कि जिसको भेजना है स्पेसिफिकली उसी को ये शेयर करता है rather than broadcasting to all the connected devices। Then it is a router। So router क्या है? router भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कनेक्ट करता है
मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट करता है डेटा पैकेट्स को विद इन देम, ये ऑपरेट करता है एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड यूज करता है आईपी विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ। यानी कि राउटर क्या चूज करता है, राउटर चूज करता है कि हमारा जो भी डेटा ट्रांसफर होना है उसके लिए कौन सा पाथ बेस्ट है, कौन से पाथ में ट्रैफिक कम है, ताकि वो डेटा को शेयर कर सके इजीली। तो राउटर बेसिकली डिसाइड करता है कि हमारा जो डेटा है वो एक क्लियर पाथ से होकर हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचे। Routers are essential for enabling communication between local networks, LANs, and wide area networks such as internet, WANs. Now, what are cables? Cables are physical transmission media which are used to connect devices in a network. Cables क्या है? ये physical transmission media होता है जिनका use किया जाता है to connect devices in a network. They serve as conduits for data transfer in wired communication. Play करते हैं crucial role in ensuring reliable and efficient connectivity. Different types of cables का use किया जाता है which are based on network requirements, speed and distance. Some types of cable are coaxial cable, twisted pair cable, and fiber optic cable, Ethernet cable, etc. Next is resource. So any part of computer system या फिर network such as a disk drive, printer or memory that can be allocated to a program or a process while it is running is a resource. Next is network architecture. Network architecture क्या होता है? It is basically refers to the design and framework of a computer network. यानी कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसका डिजाइन या उसका जो फ्रेमवर्क होता है वो उसके आर्किटेक्चर को रेफर करता है। ये आउटलाइन करता है कि कैसे जो डिवाइसेस है, दैट मीन्स जो नोड्स हैं, दे आर अरेंज्ड। ऑल्सो दे लुक अप टू हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड एंड हाउ रिसोर्सेज आर शेयर्ड। आर्किटेक्चर डिफाइंस द स्ट्रक्चर। जो आर्किटेक्चर होता है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, कंपोनेंट्स डिफाइन करता है, कॉन्फ़िगरेशंस एंड communication protocols को which are required to establish a functional network. It is mainly categorized into two major types. यानी कि जो हमारा आर्किटेक्चर होता है उसको हम दो मेजर टाइप्स में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जहां पे वेयर ईच डिवाइस और पीयर एक्ट्स बोथ एज अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। जहां पे हर एक जो डिवाइस होता है वो दोनों क्लाइंट भी और सर्वर की तरह भी रिएक्ट करता है, वो होता है पीयर टू पीयर। तो दिस मीन्स दैट ईच डिवाइस जो है वो शेयर कर सकता है रिसोर्सेज जैसे फाइल्स और प्रिंटर्स विद one another in the network without needing a central server to manage the resources. नेक्स्ट इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जहां पे जो क्लाइंट डिवाइस होते हैं सच एज कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स वो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विसेज एंड रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल सर्वर। द सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है या फिर सिस्टम मैनेजर manages, stores, and delivers resources such as data, files, applications, or services to clients. So this type of network is commonly used in businesses, organizations, and institutions जहाँ पे there is a need for centralized management of resources and security. Some servers perform a specific task. कुछ servers होते हैं जो specific task perform करते हैं and are called dedicated servers. इसलिए हम उनको dedicated servers भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इज अ फाइल सर्वर, ये स्टोर करता है, मैनेज करता है फाइल्स को। प्रिंट सर्वर मैनेजर करता है प्रिंटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स बीइंग प्रिंटेड। डेटाबेस सर्वर स्टोर एंड प्रोवाइड करता है एक्सेस टू अ डेटाबेस। नेटवर्क सर्वर मैनेजेस नेटवर्क ट्रैफिक। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो डिलीवर करता है requested web pages to your computer. Next is client. So in a client server network, the client is any device. Client क्या है? कोई भी एक device है या फिर सॉफ्टवेयर है that makes request for services or resources from the server. जो क्या कर रहा होता है? रिक्वेस्ट कर रहा होता है सर्विसेज या फिर रिसोर्सेज की फ्रॉम द सर्वर। इट एक्ट्स एज अ रिक्वेस्टर, ये रिक्वेस्टर की तरह एक्ट करता है एंड डज नॉट टिपिकली प्रोवाइड services or store shared resources. Clients rely on the server to provide data, manage authentication, or perform specific tasks. Now, next is wireless networking technology. Wireless networking technology क्या है? ये जो टेक्नोलॉजी है ये अलाउ करते हैं डिवाइसेस को टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल केबल और वायर। इसके अंदर किसी भी डिवाइस को आपस में कनेक्ट होने के लिए फिजिकल केबल या फिर वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंस्टेड ये जो नेटवर्क्स होते हैं ये यूज करते हैं रेडियो वेव्स को, इंफ्रारेड सिग्नल्स को या फिर दूसरे वायरलेस ट्रांसमिशन मेथड्स को टू एनेबल डेटा एक्सचेंज बिटवीन डिवाइसेस।
वायरलेस नेटवर्क्स जो है वो वाइडली यूज किए जाते हैं इन बोथ पर्सनल एंड बिजनेस एनवायरमेंट्स फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स टेक्नोलॉजीज आर, पहला होता है वाईफाई। ये सबसे ज्यादा कॉमन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है विच इज यूज्ड इन होम्स, ऑफिसेज, पब्लिक हॉटस्पॉट्स। ये अलाउ करता है डिवाइसेस को जैसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड प्रिंटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड लोकल नेटवर्क्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, टिपिकली अप टू 100 मीटर्स। वाईफाई यूज करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ सिग्नल्स इन 2.4 GHz एंड 5 GHz फ्रीक्वेंसी बैंड्स। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। तो ये एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसको हम प्राइमरली यूज करते हैं फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन्स, हेडसेट्स, स्पीकर्स, कीबोर्ड्स एंड माउस टू ईच अदर। ये ऑपरेट करता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, टिपिकली अप टू 100 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द ब्लूटूथ वर्जन। नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? ये रेफर करता है टू द फिजिकल। तो ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी होता है ये रेफर करता है टू द फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, राउटर्स, स्विचेस एटसेट्रा। इन अ नेटवर्क ये डिफाइन करता है कि हाउ डिफरेंट नोड्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर कैसे कनेक्टेड है एंड हाउ डेटा फ्लोज बिटवीन देम। द चॉइस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फ्लुएंस करता है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को, स्केलेबिलिटी को एंड फॉल्ट टॉलरेंस। नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। इसके कुछ टाइप्स हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के। फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक सिंगल सेंट्रल केबल से जिसको बोला जाता है बस या फिर बैकबोन। द डेटा इज ट्रांसमिटेड अलोंग दिस बस। जो डेटा है वो इस बस के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक सिंगल केबल है जिसके थ्रू कंप्यूटर ए बी सी डी ई एफ कनेक्टेड है। तो इसको ये जो केबल है सिंगल केबल इसको बोला जाता है बस, जिसके थ्रू यहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांसफर किया जाता है। नाउ इसके एडवांटेजेस हैं कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर स्मॉल नेटवर्क, मिनिमल केबल इसमें हमें को रिक्वायर्ड होती है। डिसएडवांटेजेस है इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड हो जाती है एज मोर डिवाइसेस आर एडेड। अगर हम इसमें ज्यादा डिवाइसेस को ऐड करेंगे तो इसकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। अ फेलियर इन द मेन केबल। अगर हमारी मेन केबल जो है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं विच इज दिस, अगर ये फेल हो जाती है तो एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। ट्रबल शूटिंग कैन बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक जो डिवाइस होता है वो कनेक्ट होता है एक सेंट्रल डिवाइस से सच एज अ हब और स्विच या फिर राउटर। तो दिस इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज। यहाँ पे सेंटर में हमारे पास कोई भी एक नेटवर्क डिवाइस होता है, सेंट्रल डिवाइस होता है जो हब हो सकता है, स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, जिससे हमारे बाकी के जो कंप्यूटर्स हैं वो इंडिविजुअली कनेक्ट होते हैं। एडवांटेजेस क्या है? इजी टू इंस्टॉल, मैनेज एंड एक्सपेंड। फेलियर इन वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अगर कोई भी एक डिवाइस फेल हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज connected individually. Centralized control for better monitoring and troubleshooting. के डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर सेंट्रल हब जो है हमारा या स्विच है वो फेल हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा बिकॉज सारे ही डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है। रिक्वायर करता है ज्यादा केबल्स देन बस टोपोलॉजी विच इंक्रीजेस कॉस्ट। देन वी हैव रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सर्कुलर फैशन में विच इज दिस, दैट इज वाई इसका नेम है रिंग टोपोलॉजी। तो जहाँ पे हर एक जो डिवाइस है उसके पास दो नेबर्स होते हैं। दैट मीन्स ये जो डिवाइस है इसके पास एक नेबर ये है, एक नेबर ये है। नाउ ये जो डिवाइस है इसके पास भी एक नेबर ये है, एक नेबर ये है। इस डिवाइस के पास भी एक नेबर ये है और एक नेबर ये है। तो हर डिवाइस के पास दो दो नेबर्स प्रेजेंट होते हैं। डेटा ट्रेवल करता है एक ही डायरेक्शन में और समटाइम्स टू डायरेक्शंस इन अ डुअल रिंग। नाउ पासिंग थ्रू ईच डिवाइस अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। यहाँ पे जो डेटा है वो एक एक डिवाइस से पास होकर जाता रहता है जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे ना पहुंच जाए। इसके एडवांटेजेस होते हैं, एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफर स्पीड एज ईच डिवाइस ओनली हैंडल्स द पासिंग ऑफ डेटा इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सिंपल है टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर फॉर स्मॉल नेटवर्क। की डिसएडवांटेजेस हैं, अगर एक डिवाइस फेल हो जाता है या कनेक्शन फेल हो जाता है, कनेक्शन कैन ब्रेक द एंटायर नेटवर्क। ट्रबल शूटिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। एडिंग और रिमूविंग डिवाइसेस कैन डिस्टर्ब द नेटवर्क। अगर हम इसके अंदर कोई भी डिवाइस ऐड या इसमें से रिमूव करते हैं तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस होते हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं कि हाउ
the data is transmitted over the network. कि जो data है वो उस network में transmit कैसे हो रहा है. ये define करता है methods for data exchange, ensuring that जो devices हैं एक network के अंदर वो communicate कर सके with each other effectively, regardless of their underlying hardware or software. So protocols play करते हैं crucial role in enabling communication between different systems and are fundamental to the functioning of the internet and various networks. Different types of protocols used for different operations on the internet are. So first is HTTP, which is Hypertext Transfer Protocol. ये गवर्न करता है कि कैसे जो हमारा वेब ब्राउजर है और सर्वर है वो कम्युनिकेट करते हैं. When you enter a website address, जब आप कोई वेबसाइट एड्रेस डालोगे, आपका ब्राउजर सेंड करता है एक HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर जो रिस्पॉन्ड करता है विद द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस. Then HTTPS, which is Hypertext Transfer Protocol, secure. इसमें क्या होता है? It is a secure version of HTTP. This information is converted into code. ये जो information होती है ये कोड में convert करी जाती है to prevent unauthorized access. Nowadays, most of the website जो हैं वो use करती हैं HTTPS protocol instead of HTTP because it is more secure. Now FTP is File Transfer Protocol. File Transfer Protocol allow करती है to upload, download और manage files on a remote server. ये जो है ये require करती है authentication to connect to the server and it can work in both passive and active modes. Next is TCP, which is Transmission Control Protocol. ये break down करती है data को into smaller packets, send करती है उनको over the network and ensure करती है कि जो data है वो resemble वो correctly at the destination. ये also handle करती है error detection को and retransmission of packets को अगर वो हो जाते हैं. IP is Internet Protocol. Each device on Internet is assigned a unique IP address. हर जो डिवाइस है इंटरनेट पे उसको एक उसका इंटरनेट एड्रेस यूनिक एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, which ensure data can be directed to the correct destination. IP को हम यूज करते हैं in conjunction with TCP to enable end-to-end communication. Next is POP3, which is Post Office Protocol version 3. ये allow करती है users को to download email from a server to their local devices where they can read and manage it offline. Once downloaded, जो messages हैं they are typically deleted from the server. Next is IMAP, Internet Message Access Protocol. ये क्या करती है? ये हमारे messages को server के अंदर रखती है, enable करती है users को कि वो access कर सकते हैं उनको from multiple devices and synchronize their email folders in real time. SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. SMTP govern करता है कि कैसे जो भी हमारे email messages हैं they are sent from one server to another and how जो email clients हैं वो क्या कर सकते हैं, send कर सकते हैं email को to their respective mail servers. Let's revise the chapter. Computer communication is described as जहाँ पे एक कंप्यूटर ट्रांसफर करता है डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन टू अदर कंप्यूटर. प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो आउटलाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट. नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइस. नेटवर्क एक सेट ऑफ डिवाइस होता है ऑफन रेफर्ड टू एज नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स. नेटवर्क इज बेसिकली ऑफ डिफरेंट टाइप्स जैसे लैन, मैन एंड पैन. NIC is an expansion card. ये एक expansion card होता है which is used to provide network access to a computer. All networks are linked to each other through communication channel. एक नेटवर्क के अंदर जो हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो सब एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. टोपोलॉजी रेफर करती है टू द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर और नोड्स इन अ नेटवर्क. नेटवर्क आर्किटेक्चर रेफर करता है हाउ कंप्यूटर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ टास्क आर एलोकेटेड अमंग द कंप्यूटर्स. So students, this was a complete chapter about computer networks. I hope it is clear to you. Do revise it at your own and practice the chapter. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care.